आज हम बात करेंगे सास एग्रीमेंट के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जब आप सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इस्तेमाल करते हो। ये एग्रीमेंट आपको और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा कि दोनों तरफ से क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरह की जिम्मेदारियां हैं। सास का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर को क्लाउड पर होस्ट किया जाता है और ग्राहक उसे इंटरनेट के जरिए एक्सेस करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर को आप अपने डिवाइस पर इंस्टॉल नहीं करते, बल्कि आप उसे ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने गूगल डॉक्स का इस्तेमाल किया है तो आप सास का एक उदाहरण समझ रहे हैं। गूगल डॉक्स एक क्लाउड आधारित एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने दस्तावेज बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और बिना किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल किए उसे साझा भी कर सकते हैं। सास एग्रीमेंट क्या है? सास एग्रीमेंट एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच होता है। इस एग्रीमेंट में यह तय किया जाता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, पेमेंट टर्म्स क्या होंगे और दोनों पार्टियों की क्या जिम्मेदारियां हैं। इसका मुख्य लक्ष्य यह होता है कि दोनों तरफ से अपेक्षाएं स्पष्ट हों और कोई भ्रम न हो। यह कब जरूरी है? सास एग्रीमेंट तब जरूरी होता है जब आप कोई सास प्रोडक्ट खरीदने या इस्तेमाल करने चाहते हैं। जब आप एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो यह एग्रीमेंट आपको लीगल प्रोटेक्शन देता है और आपको यह सुनिश्चित करता है कि जो सेवाएं आपको मिल रही हैं वे उन टर्म्स के तहत हो। जैसे ही आप किसी क्लाउड सॉफ्टवेयर सर्विस को सब्सक्राइब करते हैं, यह एग्रीमेंट अपने आप आवश्यक हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्लॉजेस क्या हैं? जब आप एसएएस एग्रीमेंट साइन करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण क्लॉज होते हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये क्लॉज यह तय करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करेगा और आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। पहला, स्कोप ऑफ सर्विस। सबसे पहला क्लॉज जो आपको ध्यान से देखना चाहिए वह है स्कोप ऑफ सर्विस। ये क्लॉज डिफाइन करता है कि सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या होगा, मतलब सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटीज क्या हैं, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है और कोई लिमिटेशंस हैं या नहीं। उदाहरण, अगर आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं तो यह क्लॉजेस डिफाइन करेगा कि यह सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस के अकाउंट्स मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आप उसे पेरोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, सब्सक्रिप्शन फीस। यह क्लॉज बताता है कि आपको सॉफ्टवेयर के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन फीस का स्ट्रक्चर भी डिफाइन होता है, जैसे मंथली, ईयरली या पर यूजर बेसिस। ये क्लॉज यह भी स्पेसिफाई करता है कि क्या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जैसे सेटअप फीस, मेंटेनेंस चार्जेस आदि। उदाहरण, आपको एक सास प्रोडक्ट के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, जैसे 1000 रुपए प्रति माह। अगर आप 10 यूजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फीस का अमाउंट अकॉर्डिंगली बढ़ सकता है। तीसरा, यूसेज राइट्स। यह क्लॉज बताता है कि कस्टमर को सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का क्या हक है, मतलब आप सॉफ्टवेयर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आप सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हो? क्या आप सॉफ्टवेयर को अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हो? ये सारी चीजें इस क्लॉजेस में डिफाइन होती हैं। चौथा, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। एसएएस सॉफ्टवेयर के मामले में डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपका पर्सनल या बिजनेस डेटा क्लाउड पर स्टोर होता है। ये क्लॉज प्रोवाइडर को जिम्मेदार बनाता है कि वह आपके डेटा को सुरक्षित रखेगा। इसमें डेटा एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और प्राइवेसी पॉलिसी को शामिल किया जाता है। पांचवा, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। यह क्लॉज यह बताता है कि प्रोवाइडर आपको किस तरह की सपोर्ट सर्विसेज प्रदान करेगा। जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर में कोई समस्या आ जाती है तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या सपोर्ट 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध होगा या सिर्फ वर्किंग घंटे में। छठा, टर्म एंड टर्मिनेशन। यह क्लॉज एग्रीमेंट की ड्यूरेशन और टर्मिनेशन कंडीशंस को स्पेसिफाई करता है। यह बताता है कि एग्रीमेंट कितने समय तक वैलिड रहेगा
और किस कंडीशन में एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से कैंसिल कर सकते हो। 7वां, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यह क्लॉज उस सॉफ्टवेयर और उसके संबंधित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनरशिप को डिफाइन करता है। मतलब सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट किसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करते हो तो उसके राइट्स किसके पास होंगे। 8वां, लायबिलिटी लिमिटेशंस। यह क्लॉज प्रोवाइडर की लायबिलिटी को लिमिट करता है अगर कस्टमर को सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते वक्त कोई लॉस या डैमेज होता है। यह क्लॉज यह बताता है कि प्रोवाइडर किस हद तक जिम्मेदार होगा अगर सॉफ्टवेयर के उपयोग से कोई समस्या उत्पन्न होती है। 9वां, इंडेम्निफिकेशन। इंडेम्निफिकेशन क्लॉज दोनों पार्टियों की जिम्मेदारियों को डिफाइन करता है। यह बताता है कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को लीगल क्लेम्स के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती है तो क्या होगा। 10वां, गवर्निंग लॉ। अगर आपको एक सास एग्रीमेंट बनाने में मदद चाहिए तो लीगल वेरीफायर को कनेक्ट कीजिए और लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।